बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। आज आपको सुनाते हैं अजब करप्शन की गजब दास्तान। वो कौन सा ऐसा स्कैंडल है जिसके बारे में शहबाज शरीफ ने काबीना की मीटिंग में कहा कि इस चीज को आपने मीडिया के हाथ नहीं लगने देना। अगर ये मीडिया के हाथ लग गया, अगर हमारे मुखालिफिन इमरान खान तक पहुंच गया तो ये बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। स्पेसिफिकली जो ड्यूटी लगाई गई वो हमारी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा की लगाई गई कि इसको हैंडल करना है, इसको मीडिया की नजरों से बचाना है, लेकिन वो मीडिया तक पहुंच गया। आपको करप्शन की दास्तान सुनाएंगे एक बिल्डिंग की कि किस तरह से उसमें हुई करप्शन और किस तरह से काबीना के हाथ पैर फूल गए और मीडिया से बचाने की कोशिशें की जाती रहीं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। ये कोई मामूली स्कैंडल नहीं है, ये बेसिकली आपके और मेरे टैक्स पेयर मनी का स्कैंडल है और ये स्कैंडल बेसिकली लिंक करता है डायरेक्टली फॉरेन मिनिस्ट्री से। ये स्कैंडल बना कैसे, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके पीछे हकाइक क्या हैं, ये तमाम चीजें एक एक करके मैं सेगमेंट वाइज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और उसके बाद फिर डिस्कस करूंगा कि काबीना के अंदर इस मामले पर क्या राय ली गई, शहबाज शरीफ ने इसको रोकने की आखिर कोशिश क्यों की। स्कैंडल है हमारी जो बिल्डिंग है अमेरिका में सिफारत खाना है, वो बेचने जा रही है हुकूमत। अब सिफारत खाना क्यों बेचने जा रही है, उसकी बिल्डिंग क्यों सेल हो रही है, तो इसके पीछे जो स्टोरी छुपी है वो ये है कि हमने अपनी बिल्डिंग जो है वो चेंज की थी 2003 में और हम दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे, हमारी एम्बेसी, और पुरानी बिल्डिंग हमारे पास मौजूद थी। अजब करप्शन की गजब दास्तान ये है कि वो बिल्डिंग अपनी जगह मौजूद रही। 2003 से लेके 2022 तक उस बिल्डिंग को एज इट इज रखा गया, ना वो बिल्डिंग किराए पे दी गई, ना वो बिल्डिंग के हवाले से कोई उसमें काम होता रहा। हमारा एक एसेट पड़ा था, एज इट इज रहा और उस पर जो है टैक्सेस लगना शुरू हो गए। आपको पता है अमेरिका में जो सिफारत कारी होती है, जो सिफारत खाना होता है, उस को एग्जाम्पशंस होती हैं। सिफारतकार वहां पे बिल्डिंग्स बना सकते हैं, किसी मुल्क की होगी, उसको टैक्स एग्जाम्पशन होती है। 1.3 मिलियन बताया ये जा रहा है कि अभी तक उस पर टैक्स लागू हो चुके हैं, जो कि हमने वाजिबुल अदा है, हमारे पे हमने देने हैं। बिकॉज अमेरिका ने कहा कि आपने अपना सिफारत खाना जो है वो शिफ्ट कर दिया है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, लिहाजा इस बिल्डिंग में तो कोई आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल नहीं होगी। 1.3 मिलियन के टैक्सेस, 1.3 मिलियन डॉलर वो हमने जो अमेरिका है उसकी हुकूमत को देने हैं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली 2003 में जो के बाद पीपल्स पार्टी की, जब आप कहते हैं गवर्नमेंट आई 2003 के, तो मुशर्रफ साहब का दौर था, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो यूसुफ रजा गिलानी साहब है, उन्होंने कहा कि हमने इस बिल्डिंग को रेनोवेट करना है और उस बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए नेशनल बैंक से कर्ज लिया गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि कर्ज कितना लिया। उस बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए $7 मिलियन जो है नेशनल बैंक से कर्ज लिया गया और उस बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया। अच्छा, अभी हमने 1.4 मिलियन जो है वो देना है बैंक का, नेशनल बैंक का, और अभी जो राइट नाउ काबीना के अंदर ये बात आई है, काबीना में अब इसको बेचने की बात आई, ये 2003 के बाद 2022 में जाके लोगों को ख्याल आया ये तो हमें बेचनी चाहिए, ये तो हमारे पास ऐसा एसेट पड़ा हुआ है और फजूल की जगह है और उस पर हम पे टैक्स लगे जा रहे हैं। तो अब ये इतना बड़ा डिसीजन था, फॉरेन ऑफिस खुद तो ले नहीं सकता था, फॉरेन ऑफिस ने ये डिसीजन भेजा काबीना में। काबीना में जब ये बात सामने आई कि ये करना है तो हाथ पैर काबीना के भूल गए और जब बताया गया कि ये हमारे पास इतने अरसे बिल्डिंग रही, ना इसको हमने किराए पे दिया, ना इससे हमें कोई इनकम जनरेशन हुई, बल्कि हमने इसकी रेनोवेशन में 7 मिलियन जो है डॉलर का खर्च किया, उसमें से 1.4 मिलियन अभी भी हमें बैंक का देना है और 1.3 बिलियन के हमें टैक्सेस देने हैं, जो टैक्स इम्यूनिटी हमारी खत्म कर दी गई। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली ये जब आया तो सारे परेशान हो गए कि क्या करें यार, इसको किस तरह से बेचें, क्या किस तरह से डिस्पोज ऑफ करें। फॉरेन ऑफिस ने राय ये दी कि हमें फौरी तौर पर इस बिल्डिंग को बेचना चाहिए और जो रकम मुकर्रर की गई वो 4.5 मिलियन डॉलर, यानी 4.5 जो है मिलियन डॉलर में ये जो है चली जाएगी, जमीन चली जाएगी।
अब आप ये देखें कि 4.5 हमने अमाउंट रखी और उसकी जब बिडिंग हुई तो 6.8 के बिडर्स ने जो है ना वहां पे जो बोली लगाई वो 6.8 मिलियन डॉलर की लगाई। और ऊपर से आप ये देखें कि सोने पे सुहागा ये कि 7 मिलियन डॉलर्स हम उसकी तज़ीनो आराइश में लगा चुके हैं। और इसके बाद कहा गया कि अब चूंकि बिल्डिंग जो है नई पुराने स्ट्रक्चर है, इसको कॉन्टेम्पररी स्ट्रक्चर के मुताबिक तज़ीनो आराइश करेंगे तो ये 8 मिलियन तक भी जा सकती है और 8.4 मिलियन गालिबन बताया जा रहा है, 8.4 मिलियन तक जा सकती है। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इसकी तज़ीनो आराइश नहीं करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, अलबत्ता हम इसे 6.8 मिलियन डॉलर में बेच सकते हैं। अब 6.8 मिलियन डॉलर में बेचने को हुकूमत ये बिल्डिंग तैयार है, जिस पर 7 मिलियन डॉलर ऑलरेडी खर्चा हो गया, यानी 70 लाख जो है हम इस पर लगा चुके हैं। 68 लाख में हम जो है ये बिल्डिंग बेचने को तैयार हैं, जिसके बिडिंग में आप 4.5 यानी 45 लाख का आप कह रहे थे कि इस बिल्डिंग को बेचना है, 45 लाख डॉलर का। तो ये मामला है, ये काबीना में जब आया तो इसके हवाले से उन्होंने कहा कि यार ये तो बेचनी तो है, हमने फैसला तो करना है, एक बिल्डिंग बेचेंगे एक रखेंगे। बिल्डिंग रखेंगे कौन सी, जो हमारे पास अभी सफारत खाना है, बेचनी कौन सी है, हमने बेचनी वो है जो पुरानी बिल्डिंग है। काबीना ने इसकी मंजूरी तो दे दी और उस मंजूरी के बाद कहा कि अगर ये मीडिया को पता लग गया कि ये 2003 से हमारे पास 2022 तक बिल्डिंग थी, ना इससे कोई इनकम जनरेट हुई है, ना रेवेन्यू आया, उल्टा हमने इसके टैक्सेस भी देने। अब अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका के पास ये स्टेट डिपार्टमेंट के पास गए कि आप इन बिल्डिंग के तमाम जो हमारे टैक्सेस हैं उसको वेव ऑफ कर दें। अमेरिका ने ये कहा हम आपकी बिल्डिंग के टैक्सेस को वेव ऑफ कर देंगे अगर आप जो है इसको ये फलां तारीख दे दी, मतलब नेक्स्ट मंथ की कोई, कि इससे पहले आप इस बिल्डिंग को डिस्पोज ऑफ कर दें। अब हुकूमत ने फैसला ये किया काबीना मीटिंग में कि हम एक बिल्डिंग को, जो पुरानी वाली बिल्डिंग है, उसको बेचने जा रहे हैं और उसको बेच के जो हमारे पास पैसे आएंगे वो कुछ जो है हमने लोन देना है उसमें लग जाएंगे, कुछ हम कंसोलिडेटेड फंड्स में दे देंगे, रखवा देंगे, और बाकी का जो खर्चा है वो जो बैंक का खर्चा मैंने आपको बताया उसमें उसका चला जाएगा, 1.3 मिलियन लोन भी चला जाएगा, वो राइट ऑफ भी हो जाएगा। तो अब ये काबीना ने फैसला किया है कि अमेरिका में हमारी जो दूसरी बिल्डिंग है उसको हम बेचेंगे। तो ये है अजब करप्शन की गजब कहानी कि कितना इस मुल्क का नुकसान होता है, कितना यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ जुल्म करते हैं। ये टैक्स पेयर मनी से बनी हुई चीजें हैं, ये हमारे असासे हैं, इस मुल्क के असासे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी इक़्तिदार में आता है वो ऐसे ऐशी करता है, ऐसे सोचा, किसी ने सोचा ही नहीं कि वहां पे बिल्डिंग थी। इमरान खान साहब के दौर में बात हुई थी कि इस बिल्डिंग को बेचने की, जब रोज वैलेट होटल की बात हुई थी कि उसको बेचें, उसके हवाले से भी खैर अप्रूवल्स वगैरह दे दिए गए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि हमने इस बिल्डिंग को बेचना है और इस बिल्डिंग को बेचने के हवाले से जो पैसा है, कुछ पैसा हमारे पास आ जाएगा, 2-3 मिलियन डॉलर, बाकी जो है वो इसका ऑलरेडी जो खर्चे हैं उसमें निकल जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो भी हमने करना था वो कर गुजरे हैं, जो नुकसान होना था वो हो गया है। तो ये इस मुल्क के साथ, इसके लोगों के साथ, इन लोगों की दौलत के साथ होता है। और अनफॉर्चुनेटली जो इनकम्पिटेंसी है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी की है, हमारे पॉलिटिशियंस की है। और फिर ऐसे स्कैंडल्स जब आते हैं तो ये कहते हैं कि इनकी मीडिया हैंडलिंग करो, इनको बड़ा स्कैंडल्स ना बनने दो, इमरान खान साहब इसको उठा के हमारे खिलाफ यूज करेगा। तो सर जब आप ऐसी चीजें करेंगे, मुस्लिम लीग नून का दौर भी गुजरा है, पीपल्स पार्टी का दौर भी गुजरा है, लेकिन किसी ने इस चीज का सोचा नहीं कि अवाम के पैसे का नुकसान हो रहा है क्योंकि दर्द नहीं है। खैर हमारे पास ये चीज थी, हमने सोचा आपके साथ एक्सप्लेन कर दें। रऊफ क्लासा साहब की बेसिकली ये जो है काविश है, जो उन्होंने स्टोरी निकाल के लाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया है, तो क्रेडिट देना मैं जरूर समझता हूँ, बिकॉज एक ऐसा स्कैंडल था जो आपके सामने लाना बहुत जरूरी था। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।